Jai Gurudev student, class 10th. So today's our subject is economics and chapter number 3 मनी एंड क्रेडिट. सो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बार्टर सिस्टम के बारे में. तो देखेंगे ये क्या होता है. तो बार्टर सिस्टम दैट मीन्स इट इज़ द बट इन दिस बार्टर सिस्टम गुड्स directly exchange without use of money between two or more parties who agree to exchange each other goods. यानी बार्टर सिस्टम में क्या होता है, इसमें वस्तुओं की अदला बदली की जाती है बिना किसी पैसे के लेन देन के. क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था और पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था. सो इट इज़ अ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम. और इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. तो यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है जब दोनों पक्ष तैयार होते हैं, दोनों को एक दूसरे की जो वस्तुएं होती हैं उसकी आवश्यकता होती है, तभी ये एक्सचेंज हो सकता है. तो ये बार्टर सिस्टम पहले हुआ करता था. अब इसकी कुछ कमियां भी थी. क्या क्या कमियां थी बार्टर सिस्टम की? तो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम. तो द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम वाज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हो सकता हो एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की जो पास वस्तु है उसकी आवश्यकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को नहीं है. तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है नहीं हो पाता. सो इट इज़ यूज्ड इट इज़ यूज्ड टू बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु कैन फुलफिल द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. तो इस प्रकार उस व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल हो पाता है जिसको हमारे पास जो वस्तु है उसकी ज़रूरत है. तो इस प्रकार ये कुछ समस्याएं आती हैं यहाँ पे. अब बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के आधुनिक रूप. भाई उसके बाद फिर क्या हुआ, जब डबल इस समस्या को देखते हुए पैसे को प्रचलन में लाया गया, करेंसी सिस्टम को ले आया गया. चांदी के सिक्के चले, सोने के सिक्के चले, फिर धीरे धीरे सिस्टम चेंज होता गया. और आज देखा जाए तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है? सबसे पहले तो बात करेंगे करेंसी. ये क्या होती है? इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यानी इशूड द करेंसी. तो इसमें आरबीआई जो है करेंसी को क्या करता है, जारी करता है, और उसके द्वारा हम अपने देश में यानी भारत में लेन देन कर सकते हैं. तो वो नोट के रूप में भी हो सकते हैं, पैसे के रूप में, सिक्के के रूप में भी. तो ये सब चीज़ें हैं. और डिपॉजिट विथ बैंक क्या होता है कि इट इज़ कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट. पीपल कैन बी ड्रॉन व्हेन दे रिक्वायर. यानी ये डिमांड डिपॉजिट भी होता है कि जो बैंक में होता है कि वो हम ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे ले सकते हैं. तो ये होते हैं डिमांड डिपॉजिट. चेक क्या होता है? चेक चेक इज अ basically a paper in instructing the bank to pay a specific amount from the person accounts to the persons in whose name the check have been issued. It is directly settle the payment without use of cash. यानी इसमें क्या होता है, चेक एक प्रकार का ये एक पेपर होता है जिसमें इंस्ट्रक्ट ये किया जाता है कि जिसको कहा जाता है पेमेंट करने को चेक के माध्यम से उस व्यक्ति के अकाउंट में, या उसको कैश के रूप में, मतलब जैसे भी हो उसके अकाउंट में पैसा दे दिया जाता है. तो ये बिना कैश के लेन देन के हम आसानी से पैसे का जो लेन देन है वो कर ले रहे हैं बिना कैश के. तो ये सब हमने देखा जहाँ पे कि बार्टर सिस्टम जब ख़त्म हुआ तो यहाँ पे ये सब चीज़ें. तो आज जो करेंसी जो यानी जो लेन देन होता है हमारा, वो वस्तुओं की अदला बदली ना होकर करेंसी डिमांड डिपॉजिट और चेक के माध्यम से होता है. और आजकल तो देखे हैं बहुत सारे मोड आ गए हैं ऑनलाइन पेमेंट के, जैसे पेटीएम, ये सब इस तरह के. तो आजकल इनका भी एक रोल है. चूँकि ये किताबें पुरानी थी, इस वजह से इसमें पेटीएम या ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है इसका फॉर्म नहीं दिया गया. तो इसको भी हम एक उदाहरण के लिए देख सकते हैं. तो बच्चों, आज के लिए इतना ही. बाकी की क्लास नेक्स्ट टर्म पे. जय गुरुदेव. और ये सब तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लेना.